देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्या पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या ट्रंप के हाथों में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? महीनों से अटकी भारत यूएस डील रातों रात कैसे हुई साइन? किस डर से ट्रंप पर पीएम मोदी ने साधी है चुप्पी? दोस्ती या कोई राज? खुलने का डर से ये सवाल नहीं बल्कि आरोप है जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो और किसी ने नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया है। इस आरोप के सामने आते ही बीजेपी में हड़कंप मच गया। नमस्कार, मैं हूं वंशिका और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज संसद और देश के सामने एक सबसे गंभीर राजनीतिक आरोप लगाया। राहुल गांधी का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। भयंकर दबाव में उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था बल्कि देश की संप्रभुता, किसानों की मेहनत और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा आरोप था। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 4 महीने से अटकी ट्रेड डील अचानक एक शाम कैसे साइन कर दी गई? क्योंकि प्रधानमंत्री पर भारी दबाव है। उन्होंने कहा मोदी जी को डर है कि उनकी छवि का गुब्बारा फूट सकता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो इमेज बनाई गई है वो अब खतरे में है। 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है। और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा जी दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। राहुल गांधी का दावा यह भी है कि इसी डर और दबाव की वजह से देश के हितों से समझौता किया गया। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा सवाल किसानों को लेकर उठाया। उन्होंने कहा इस व्यापार समझौते में
हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत, उनका खून पसीना बेच दिया गया है। उनका आरोप है कि समझौता किसानों के खिलाफ है, देश के आर्थिक ढांचे के खिलाफ है और ये फैसला स्वतंत्र नहीं बल्कि दबाव में लिया गया है। वही बात करें लोकसभा की तो आज का दिन सवालों, शोर और सियासी टकराव से भरा रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनका भाषण चीन, राष्ट्रीय सुरक्षा और ट्रेड डील तक पहुंचते पहुंचते सदन में हंगामों में बदल गया। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि जिस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया था वो वेरीफाई हो चुकी है, फिर भी सत्ता पक्ष आपत्ति जता रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था, अगर राष्ट्रपति के भाषण में चीन और अमेरिका का जिक्र है तो मैं उस पर बोल क्यों नहीं सकता। Please, 1 second, sir. Please, sir. Chairman, sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I am just objecting to that. I have called your name. Everybody speaks with the permission of the chair. Please. Nobody Because, can sir, stop the chair. there was an altercation. Everybody speaks on the permission of the chair. Please speak, sir. 1 second. 1 second, sir. Yes, please speak. Speaker, sir, our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. जैसे ही राहुल गांधी ने बार बार चीन का मुद्दा दोहराया, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। स्थिति बिगड़ती देख पीठासन स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील छवि बचाने के लिए की गई है और कॉम्प्रोमाइज से राहुल गांधी का क्या मतलब था? ये आरोप देश की दिशा, किसानों के भविष्य और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़े हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन आरोपों पर संसद में बहस होगी या फिर शोर ही हर सवाल को दबा देगा? आप राहुल गांधी के इस बयान पर क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.